हेलो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम है, ये एनसीईआरटी क्लास 12 का है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी आप याद करके जाएंगे और हो सकता है 67th में ज़रूर इससे आ जाए। इससे एक नहीं, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ उसमें पोर्शन भी बताने वाला हूँ, तो एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 30 नंबर आपके यहाँ से फिक्स होने जा रहे हैं मेंस में, ठीक है ना। तो इसे ज़रूर देखेंगे, एक बार ज़रूर। आप कभी इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। मैं सारे वीडियो देख रहा हूँ, थोड़ा देख कर छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है, इसको अगर आपको करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। तो एनर्जी फ्लो में बोलता है कि जो किसी भी प्लांट के या किसी भी इकोसिस्टम का जो बेसिक एनर्जी जो आती है, यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो सन है, ठीक है। सन जो है वो सन का हर पार्ट नहीं एब्जॉर्ब होता है, बल्कि सन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका वो विजुअल रे। तो विजुअल लाइट जो है उसको हम प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब किया जाता है सारे ही नहीं, बल्कि जो इंसिडेंट होता है उसका 50% ही एब्जॉर्ब किया जाता है, 50% ही एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी 2 से 10% जो है, 2 से 10% जो है वो प्लांट जो है फूड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पार के भी हम बताते हैं क्या होता है टर्म। तो उसके भी 2 से 10% प्लांट यूज करते हैं फूड बनाने में, ठीक है। और उसी फूड के द्वारा के ऊपर जो फूड बनता है, इससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है, इसी फूड पे आपका पूरा जो है संसार जो है वो चलता है। मीन्स ये सस्टेन करता है यही फूड। तो प्लांट जो है, आपसे पहली बात एक होता जाएगा कि प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आप बताएंगे कि इकोसिस्टम में या किसी भी यूनिवर्स में जो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो कौन होगा? सनलाइट होगा, ठीक है। और वो सनलाइट जो है उसको कौन कंज्यूम करेगा? तो सनलाइट जो है सभी नहीं, बल्कि फोटोन होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, उसको ये एब्जॉर्व करते हैं प्लांट। और प्लांट एब्जॉर्व करके क्या करते हैं? उससे आप वो बनाते हैं फूड। फूड किस में बनाते हैं? तो मेनली ग्लूकोज के रूप में, वो मेनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है। और CO2+H2O लेकर ये बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसी से पूरा जो है ब्रह्मांड चलता है। मीन सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपका यही सनलाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे ही होता है, ठीक है। तो इतनी सी बात हम डिस्कस करते हैं। तो सिंस वो प्लांट जो है भोजन बनाते हैं तो उनको टर्म देते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्लांट को हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ज़्यादा डिटेल में करने के बजाय हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा हिसाब से होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन डीप डीप सी हाइड्रो थर्मल इकोसिस्टम, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, ठीक है ना। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ, ठीक है। तो सन क्या है? ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन, जो सोलर रेडिएशन, जो सन का जो रेडिएशन आते हैं, इंसिडेंट जो होते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। तो अर्थ के ऊपर जो सोलर रेडिएशन जो होते हैं उसमें से लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मीन्स ये जो सनलाइट पड़े 100% उसका 50% से भी कम पार होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। वी नो दैट plants and photosynthetic bacteria, that is autotrophs, fix sun's radiation energy to make food into simple organic matter। ये हमने बताया कि CO2+H2O के प्रेजेंस में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, और किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और सिंस जो प्रोड्यूस हो रहा है तो इस टर्म को बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। और चूंकि प्लांट अपना खुद का फूड बना रहा है तो इसको ऑटोट्रॉफ भी बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ भी बोला जाएगा। तो ऑटोट्रॉफ एंड प्रोड्यूसर किनको बोलेंगे? तो ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर प्लांट को बोलेंगे, और कुछ बैक्टीरिया को बोलेंगे जिसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आएंगे। उसके बाद फिक्स सनलाइट सन्स रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार्ट, किसका?
तो पार का सिर्फ 2 से 10% है। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पूरे ब्रह्मांड को इतनी सी एनर्जी से आपको सस्टेनेबिलिटी होती है। So it is very important to know how the solar energy captured by plant flows through different organism to an ecosystem। अब ये बता रहा है कि ये इकोसिस्टम में एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी जो है, वो कैसे प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को मिलता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन प्रोड्यूसर। किस पे है? तो फूड के लिए प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट पे। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली इसके ऊपर है डिपेंडेंट। तो प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर कौन है? तो प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड टू कंज्यूमर। सन से प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को कहाँ जाएगा? सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कहाँ मिलेगा? कंज्यूमर को। ठीक है। ये कैसा फ्लो है? तो यूनिडायरेक्शनल मीन सिंगल डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर से सन को हम दे रहे हैं, बल्कि हम सन से ही कंज्यूमर को दे रहे हैं। दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या बातें कह रहे हैं। ये चीज़ें हमने टॉपिक बेसिकली कह दिया है। प्लीज़ इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से चले गए तो आपके सारे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब कहता है कि फर्दर इकोसिस्टम नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ तो पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये फर्स्ट लॉ में बोला है। ठीक है। तो उसी की बात है कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट ओनली कैन चेंज फॉर्म। ठीक है ना, फॉर्म को चेंज कर सकता है। तो आप कैसे यहाँ पे फॉर्म का चेंज हो रहा है? तो देखिए, रेडिएंट एनर्जी हो रहा है, यानी सोलर एनर्जी जो है। ठीक है ना, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल में। ठीक है ना, तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इट इज ओनली चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है ना, एनर्जी ना तो क्रिएट हो रहा है और ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, बल्कि फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। ये सेकेंड लॉ की बात कह रहा है कि कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? तो आपको पता है हर चीज़ का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो सन होगा। ठीक है। सन का सनलाइट होगा, उसमें फोटोन होता है। फोटोन हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है। तो द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इज दैट द ग्रीन प्लांट इज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी बोलते हैं इसको, ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। सिंस दे आर प्रोड्यूसिंग द प्लांट, दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन हो सकता है? तो हर्बेसियस हो सकता है और वुडी प्लांट हो सकता है। उसी तरह से एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है? तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, एल्गा होते हैं और हायर प्लांट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेव दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर। फूड चेन्स और rather food waves are formed such that an animal feed on a plant or on another animal and in turn the food is and the in turn food for another। देखिए, ये कुछ नहीं है, फूड चेन की बातें कह रहे हैं। तो फूड चेन को ऐसे समझेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। जो बोलते हैं हम भी, अगर आपको देखेंगे कहेंगे कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, मम्मी पापा से इंडिपेंडेंट, कोई नहीं है इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये सब कॉन्सेप्चुअल आप यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। तो कैसा समझेंगे वो आप समझिए। फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन की अब बात कर रहे हैं। तो फूड चेन एक तरह का चेन है जिसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके लिए? तो फूड के लिए। फूड के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है। अब जो फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो अब आप ऐसे समझेंगे कि जो प्लांट है वो प्लांट सनलाइट लेके, यहाँ से सनलाइट के रेस्पेक्ट में, ये सनलाइट है, यहाँ से प्लांट सनलाइट लिया और इसने बनाया फूड। क्या बनाया? फूड। फूड क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। इस फूड को कौन कंज्यूम करेगा? तो जो कंज्यूम करे। अच्छा, ये जब प्लांट फूड बनाता है तो इसको सिंस दे आर प्रोड्यूसिंग, सो दे विल बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। ये कहलाएगा प्रोड्यूसर। ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर जो है क्या करेगा? ये प्रोड्यूसर फूड बना के किसको देगा? तो पहला जो कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। फर्स्ट विल बी नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर एंड दिस कंज्यूमर विल बी आल्सो कॉल्ड एज हेर्बिवोर्स। हेर्बिवोर्स क्या बोल रहा है? जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हेर्बिवोर्स होता है। हेर्बिवोर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हर्ब्स के ऊपर फीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि फूड
जो बनाया गया है वो प्लांट के रूप में ले रहे हैं, और प्लांट जो है वो हर्ब्स होता है, दैट्स वाई प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर्स, एंड से देन इस हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो हर्बीवोर्स है, इसके ऊपर जो खाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर एग्जांपल यहाँ होगा कि सपोज करिए ये फूड बना है, तो फूड से कौन सा फूड प्राइमरी कंज्यूमर है, तो मान लीजिए ये फूड है, हमने इसको देखा कि ये कोई ग्रासेज है, ये फूड के रूप में ग्रास बना है। अब इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो सकता है, गोट है। अब गोट को कौन खा रहा है, तो गोट को आपका यहाँ खा रहा है, गोट को किसी तरीके से कोई एनिमल खा रहा है, मान लिया जाए कि इसको जैकाल खा रहा है, ठीक है। अब इस जैकाल को भी कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर होता है टर्शियरी कंज्यूमर। एंड टर्शियरी कंज्यूमर जो है इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ये इसको टाइगर या लाइन खा रहा है, ठीक है, टाइगर या लाइन खा रहा है। समझिएगा बात को, मैं जो फालतू चीज़ें हैं वो इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप समझेंगे कैसे हुआ क्या होगा, ठीक है। आप समझेंगे कि सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सनलाइट हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट ने फूड बनाया, ग्रास बनाया, उस फूड को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो हर्बीवोर्स होता है, जैसे यहाँ पे हमने गोट दे दिया है, गोट को किसने खाया, जैकाल हो गया, जैकाल हो गया तो जैकाल जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर, जिसका एग्जाम्पल हमने दिया टाइगर एंड लायन हो गया, ठीक है। तो ये जो ये चेन बना है इसी को बोलते हैं फूड चेन। मतलब फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज food chain can be defined as a chain in which one organism is dependent upon another organism for their basic need of food, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी के बुकलेट, जो एनसीईआरटी का किताब है, उसके लाइन बाई लाइन समझेंगे कि क्या लिख रहा है। हम पूरी चीज़ों को आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, इतनी तो क्लास 12th में भी नहीं कोई करता है, 12th वालों को भी ये चीज़ें दिक्कत आ रही होगी। तो अगर आप 12th के भी स्टूडेंट रहे होंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ कितनी हम माइन्यूटली चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो द ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आज कॉलेज प्रोड्यूसर इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मेजर प्रोड्यूसर आर हेर्बिवोर्स, एंड ये हमने बता चुका था। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plants. Next, you have read about the food chain and food web that exist in the nature, starting from the plant that is producer. Food chains or the other food webs are formed such that an animal feed on another animal feeds on a plant or on another animal, and in turn is food for another, ठीक है ना। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है तो एक दूसरे के लिए वो फूड बन रहे हैं। द चेन और द वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंस, ये चेन जो बन रहा है इंटरडिपेंडेंसी की वजह से बन रहा है। नो एनर्जी इज बीइंग ट्रैप्ड इनटू इकोसिस्टम इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर, मतलब जो भी एनर्जी है वो हमेशा के लिए उसके पास नहीं रह रहे हैं। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज, या तो एनर्जी पास हो रहा है या ऑर्गेनिज्म का डेथ हो रहा है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ डेटिटस फूड वे या फूड चेन। अब डेट जहाँ से होता है वहाँ से डेटिटस फूड चेन या फूड वेव का स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम डेटिटस बता चुके हैं अभी, डेटिटस क्या होता है तो हम लास्ट वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है ना, डेटिटस क्या होता है, ठीक है। तो डेटिटस जो होता है वो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो फीड करता है, डेटिटस क्या होता है, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को हम बोलते हैं डेटिटस, ठीक है। इनके ऊपर जो फीड करता है उसको बोलते हैं डेट्रीवोस, ठीक है, डेट्रीवोस। इतनी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कि ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, दे आर हेंस कॉल्ड एज कंज्यूमर, ठीक है ना। ऑल एनिमल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में भी हम बताएंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी होंगे या टर्शियरी कंज्यूमर होंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना होगा क्योंकि हम फूड चेन में बताएंगे कि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो 10% होता है, जिससे एनर्जी लास्ट तक अगर टर्शियरी के बाद बताएंगे, क्वाटरनरी बनाएंगे तो एनर्जी का फ्लो एकदम नॉमिनल हो जाएगा, इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसलिए टर्शियरी के बाद हम नहीं लिखते। तो हेंस दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप क्यों कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट है अदर पे। ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन एंड हेट्रो मतलब अदर, ठीक है। तो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर मीन्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, and if the animals eat other animals which in turn eat plants or their produce are called or plant or their produce, मतलब plant या उसके produce के पर feed करते हैं तो they are secondary consumers।
लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शियरी कंज्यूमर टू, हमने टर्शियरी कंज्यूमर हमने सारी चीज़ें बता दिया। टू ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हेर्बिवोरस, यह बातें भी हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी कंज्यूमर कैसा होगा, तो हेर्बिवोरस होगा। सम कॉमन हेर्बिवोरस आर इंसेक्ट, उसका प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल्स हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्का एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक में पूछेगा तो मोलस्कस कैसा होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, तो दे विल बी प्राइमरी कंज्यूमर और सिंपली हेर्बिवोरस, ठीक है। देन द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हेर्बिवोरस आर कार्निवोरस और मोर प्राइमरी कार्निवोरस, क्योंकि फर्स्ट बार ये हेर्बिवोरस पर खा रहा है तो प्राइमरी कार्निवोरस। दो सेकेंडरी कंज्यूमर, पर कंज्यूमर की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोरस, जो प्राइमरी कार्निवोरस पर डिपेंडेंट होंगे वो सेकेंडरी कार्निवोरस कहलाएंगे, ठीक है। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड बिलो, तो हम देखते हैं सिंपल फूड चेन जो है यहाँ पे सबसे पहले बात है, ये हो गया ग्रास, ठीक है। ग्रास के ऊपर कौन फीड हो रहा है, प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के ऊपर क्या खा रहा है, गोट खा रहा है, ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना। और ये मैन है, मैन कैसे हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से एक और एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि इसको ट्रॉफिक लेवल के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ये फूड चेन है और इस लेवल पे जो ट्रॉफिक होता है उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, सपोज करिए कि ये प्लांट का ग्रोथ होगा है, ठीक है ना। ये प्लांट हो जाएगा प्रोड्यूसर, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इस प्लांट के ऊपर कोई आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ये हेर्बिवोरस हो जाएगा, ठीक है। और जो कि ये प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है तो ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड इसके ऊपर हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखिए ये स्टार्ट हो रहा है प्रोड्यूसर से, तो इसको देंगे ट्रॉफिक लेवल 1, क्या देंगे, ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है। तो TL1 ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 2, ठीक है। ये हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 3, सिमिलरली दिस विल बी ट्रॉफिक लेवल 3 एंड दिस इज योर ट्रॉफिक लेवल 4, ठीक है। तो ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल पहला है, ठीक है, तो TL1 लिखेंगे। न्यूट्रिशन का लेवल दूसरा है तो इसको TL2 लिखेंगे एंड दिस इज TL3 एंड दिस इज TL4, ठीक है। इससे ज़्यादा हम ट्रॉफिक लेवल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो एनर्जी का फ्लो होता है। लिनमांस लॉ को हम यहाँ पे लगाएंगे। लिनमांस लॉ कहता है कि जो हाई वन ट्रॉफिक लेवल से अदर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो मात्र 10% का होता है। मान लिया जाए कि प्लांट ने 100 किलो कैलोरी का वो बनाया, कोई फूड बनाया, ठीक है। तो ये जो 100 किलो कैलोरी है ये प्रोड्यूसर के पास जो जब आएगा तो क्या होगा कि 90% जो है इसका वो आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा हीट के रूप में, और सिर्फ 10% ही मिलेगा। जब 10% मिलेगा तो आप समझिए कि यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 10 ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से इसके पास फिर से 10 जाएगा तो 10 जाएगा तो यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, ये प्रोड्यूसर को, वो आपको प्रोड्यूसर ने 100 बनाया था, ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा, ये आपको 10 मिलेगा। उससे सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना जाएगा, 1 किलो कैलोरी जाएगा, और जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो देखेंगे कि 0.1 किलो कैलोरी जाएगा। इस वजह से देखिए एनर्जी का कंजप्शन बहुत कम हो रहा है टर्शियरी कंज्यूमर के द्वारा, इसलिए फूड चेन में ये आपका टर्शियरी तक ही होता है, इससे ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि ना बनाएं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली अप टू टर्शियरी कंज्यूमर इन फूड चेन, तो आपको आंसर्स लिखने के लिए हमको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ये बातें अब तक आप समझ गए होंगे। अब ये डायग्राम हमने ये प्राइमरी कंज्यूमर का, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हमने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए